स्टूडेंट्स अज आप न्यूमेरिकल्स करांगे सॉलिड स्टेट के इन्होंने डिस्कस कर देंगे ताकि थोड़ी जी कमांड हो जाए इन्हों के उत्ते न्यूमेरिकल जो बार बार सॉल्व करोगे ना तो अपने आप ही तुहाडे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ये अपन 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स एक 1 मार्क का होएगा, एक 2 मार्क का होएगा और एक 3 मार्क का होएगा। इन्हों आप हम सॉल्व करते हैं। फस्ट है कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन 0.5 मोल्स ऑफ इट। हाउ मैनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स किन्ने ने, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स किन्ने ने। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन हो गए। टोटल नंबर भी कढ़ने ने, टेट्राहेड्रल भी कढ़ने ने। कढ़ने किन्ने विच ने 0.5 मोल दे विच। तां 1 मोल दे विच किन्ने हुंदे ने, 1 मोल दे विच एटम्स किन्ने हुंदे ने 6.023 इंटू 10⁻23। 0.5 मोल दे विच किन्ने होणगे, मल्टीप्लाई कर दो 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये वैल्यू आ जूगी 3.011 इंटू 10⁻23। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कढ़ने ने आपां। वर्ड्स किन्ने हुंदे ने, टैट्राहेड्रल वर्ड्स हुंदे ने 2n और ऑक्टाहेड्रल वर्ड हुंदे ने n। टोटल किन्ने हो गए 3n। n की है नंबर, ये वाला नंबर जो आप फाइंड आउट किया, ये वाला नंबर है जोड़ा, इस दे नाल आपां 3 नूं मल्टीप्लाई कर देना। टोटल वर्ड्स बन गए, टोटल वर्ड्स इज इक्वल टू 3 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23। आंसर आ जाएगा इसका 9.033 इंटू 10⁻23। नैक्सट आप करने ने फिर टैट्राहेड्रल वर्ड्स। टैट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे 2n, तो इतने 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो बस। 2 मल्टीप्लाई 3.011 इंटू 10⁻23 और आंसर आ गया थोड़ा 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरह टोटल भी आ गया अपने को और टैट्राहेड्रल वर्ड्स ये भी आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एन एलिमेंट विद मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻2 किलोग्राम पर मोल forms a cubic unit cell with edge length 405 picometer. If the density is 2.7 into 10⁻3 kilogram per meter cube, what is the nature of the cubic unit cell? आप क्यूबिक यूनिट सैल पता करना भी किस टाइप का होगा, FCC होगा या BCC होगा या सिंपल होगा, किस तरह का क्यूबिक यूनिट सैल होगा, वो पता करने के लिए अपन जेड का पता होना चाहिए। ये देखो भी सारा कुछ ही दिता होया इसने, आपां नूं मोलर मास दिता होया, इहदे विच M दिता होया 2.7 इंटू 10⁻2 kg पर मोल और क्यूबिक यूनिट सैल एज लेंथ ए दी हुई है 405 पिकोमीटर। पिकोमीटर जो दी हुई है, जो इत्थे अपना डेंसिटी जी दी हुई किलोग्राम पर मीटर क्यूब च दी है, तो ये भी तुसी मीटर बनाने फिर 405 इंटू 10⁻12 मीटर बन जाएंगे। उस तो बाद तुसी लिखोगे डेंसिटी, डेंसिटी दी हुई है, यदी डेंसिटी हैगी 2.7, डेंसिटी है 2.7 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी दी हुई है और तुसी कढ़ना की है हुण ए भी दिता, देखो डेंसिटी भी दी हुई है और एज लेंथ भी दी है, मोलर मास भी दिता है। आपां उहदे स्ट्रक्चर कढ़ने भी यूनिट क्यूबिक यूनिट सैल जानी कि जेड आपां कढ़ना। बस फार्मूला तुसी डेंसिटी वाला लगा लेना। एक बार तुहानूं फार्मूला लिख के दिखा दी है। डेंसिटी का फार्मूला की सी जेड इंटू M ओवर NA इंटू ए क्यूब और आप कढ़ना की है जेड कढ़ना ना, जेड कढ़ना तो तुसी लिखो रो इंटू NA इंटू ए क्यूब ओवर कितना हो गया M। बस सारिया वैल्यूज़ पा के कढ़ लो तो यदा आंसर 4 आ जाऊगा। 4 किहड़ी दी हुंदी है CCP स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर होएगी फिर CCP।
थर्ड क्वेश्चन है सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज 4.077 10⁻⁸ सेंटीमीटर एंड द डेंसिटी इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द सिल्वर। आप इत्थे एटॉमिक मास कढ़ना उसका आपां नूं FCC लैटिस दिता होया लैटिस किहड़ा है FCC ਇਹਦਾ मतलब Z कितना हो गया 4 Z इज इक्वल टू 4 हो गया और एज लेंथ A दी हुई है 4.077 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर दी हुई है और डेंसिटी दी हुई है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो Z हैगा A हैगा डेंसिटी हैगी अपने कोल तो आपां कढ़ना की है इहदे विच एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर आपां कढ़ना M इज इक्वल टू कढ़ना बस उस फार्मूले तो जो डेंसिटी वाला फार्मूला ना वो तो M ਨੂੰ फाइंड आउट कर सकते होगे तो वही वैल्यू सॉल्व करके आलमोस्ट बन जूगी यदि M की 107.12 ग्राम पर मोल। ठीक है जी डेंसिटी वाला फार्मूला ला के वो M कढ़ लेना तुसी इस तरह इस न्यूमेरिकल नूं तुसी सॉल्व कर सकते हो जो तुहानूं पता ना भी की कुछ दिता होया तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। नैक्सट अपना न्यूमेरिकल हैगा अ क्यूबिक सॉलिड इज़ मेड ऑफ 2 एलीमेंट्स P एंड Q P ते Q का बनया होया इहदी आपां स्ट्रक्चर बना लैंदे हां एक क्यूब दी स्ट्रक्चर बना लैंदे हां। कॉर्नर्स दे उत्ते किहड़े लगे हुए ने Q आर एट द कॉर्नर्स बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है। तो कॉर्नर्स की कंट्रीब्यूशन कितनी होंदी है 1/8 कॉर्नर ते पार्टिकल्स किन्ने ने 8 इज इक्वल टू कितना बन गया 1 ਇਹਦਾ मतलब क्यू कितना हो गया 1 सेंटर दे विच की है सेंटर दे विच P आ P दे विच P जिहड़ा सेंटर दे विच आ ओहदी कंट्रीब्यूशन कितनी होंदी है 1 ਇਹਦਾ मतलब P1 Q1 हो गया फार्मूला की हो गया PQ बस इन्ना क न्यूमेरिकल है सौखा बहुत ईजी है पर इसनूं डायग्राम बना के नाल बनाओगे तो ज़्यादा वधिया लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है नायोबियम crystallizes in body centered cubic structure if density is 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस आपां नायोबियम का कढ़ना है और एटॉमिक मास दिता होया आपां देखो हुण गिवन की कुछ आपां नायोबियम दे विच डेंसिटी दिती हुई है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एटॉमिक रेडियस आपां इहदा कढ़ना है BCC स्ट्रक्चर है इहदी BCC दे विच Z कितना हुंदा 2 Z इज इक्वल टू 2 और BCC दे विच आपां डेंसिटी दित्ती आ एटॉमिक रेडियस कढ़ना यानी कि रेडियस कढ़ना आपां BCC दे विच रेडियस आपां किवें कढ़ देंगे फार्मूला A ते R दा जिहड़ा रिलेशनशिप √3/4A रेडियस कढ़ना आपां एटॉमिक रेडियस तो ये अपन हुण ए चाहिए फिर ए अपने कोल है नहीं गा ये मतलब पहला सानू ए कढ़ना पऊगा ए कढ़न दे लई की करांगे आपां नूं पहला फार्मूला तुसीं डेंसिटी वाला लगाओ Z इंटू M ओवर NA इंटू AQ ये आपां ए कढ़ना हुण ए नूं पहला फार्मूला हुण ए दा लगाओ AQ इधर गया Z इंटू M ओवर NA इंटू रो डेंसिटी Z अपने कोल BCC है ये दिता होया 2 हो गया है M जिहड़ा मास है कितना दिता होया नायोबियम का 93 दिता होया ओवर ये एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है 6.023 इंटू 10⁻23 हो गया और डेंसिटी कितनी दी हुई है इंटू 8.55 ये अपन डेंसिटी दी है इन्हें जो तुसी कैलकुलेट करोगे जो भी यदी वैल्यू आऊगी इन कैलकुलेशन करनी है तुसी कैलकुलेशन करन दे नाल जिहड़ी वैल्यू आउंदी है वो आउंदी है 36.12 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गई वैल्यू A3 दी आपां कढ़नी है A दी वैल्यू जो दा क्यूब रूट कढ़ोगे तो बन गया 3.306 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर हुण तुसी उत्थे वैल्यू पाओगे ठीक है जिहड़ा पहलां आपां फार्मूला लिखिया सी
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ BCC ਦੇ ਲਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ R = √3/4 A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ √3/4 इंटू ए की वैल्यू होगी 3.306 इंटू 10⁻⁻8 √3 की वैल्यू पा देनी है ये तो पा के इनू जो तुम सॉल्व करोगे तो यदी वैल्यू आ जूगी 0.143 नैनोमीटर ਇਹਦਾ रेडियस आ जाएगा। नैक्सट न्यूमेरिकल करते हैं हम। कॉपर क्रिस्टलाइजेज इनटू FCC लैटिस with edge length 3.61 into 10⁻⁸ centimeter. Show that the calculated density is in the agreement with its measured value of 8.29 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि आप मेजर की हुई है उसकी डेंसिटी 8.29 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर असी हुण उहनूं कैलकुलेट करना कि जिहड़ी कैलकुलेट की हुई डेंसिटी है जिहड़ी उहदे नाल एग्रीमेंट तालमेल हुंदा उहदा कि उहदे लगभग उहदे नेड़े तेड़े आउंदी हैगी। जे आउंदी है तो आपां कह देंगे इन एग्रीमेंट है, जेकर नहीं हैगी तो आपां कहेंगे इन एग्रीमेंट है नहीं गी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कॉपर FCC लैटिस है, लैटिस हैगा FCC ਦੇ ਵਿੱਚ Z कितना ਹੁੰਦਾ 4 और एज लेंथ दी हुई है A = 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर एज लेंथ ए दी है उसने। और डेंसिटी आपां कढ़नी है, डेंसिटी कढ़न दे लई Z × M/NA × A³ ये फार्मूला लगता। Z अपने को हैगा 4 आ, M पता नहीं हैगा, ए एवोगैड्रो नंबर है, ए अपन दिता है, M होना ਇਹਦਾ मतलब कॉपर का सानू पता होना चाहिए भी M कितना हुंदा मास कितना हुंदा। कॉपर आ जिहड़ा कॉपर का मास हुंदा 63.5 U। ये वाली वैल्यू तुसीं इहदे विच पाओगे, ये वाली वैल्यू जो पा के तुसीं इहनूं सॉल्व करदे हो तो वैल्यू आ जाती है 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और गिवन वैल्यू कितनी है 8.29 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आलमोस्ट नियर हो गई इससे, इस करके इसमें आप कहांगे इट इज़ इन एग्रीमेंट विद जिहड़ी वैल्यू दी हो एग्रीमेंट दे विच ही है। नैक्सट है एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज़ फार्मूला। निकल है इनू आप लिखते हैं, निकल का फार्मूला की है, निकल है जो है 0.98 और ऑक्सीजन हैगा 10। आप ये दसना कि निकल +2 वाले आयंस किन्ने ने इस निकल दे विच, +2 वाले आयंस किन्ने ने और निकल +3 वाले आयंस ये किन्ने ने आ 0.98 दे विच उहदी परसेंटेज दसनी आपां। तो मान लो आप पहला कि निकल इनू आप सपोज करके कढ़ांगे निकल +2 आ जिहड़ा वो मान लो कि X है, तो निकल +3 वाले किन्ने हो गए क्योंकि इत्थे 98 ने ना अपने कोल, ये वाले हैगे ने 98 दे विचों आपां X माइनस कर दिंदे आ 0.98 - X। हुण जिहड़ा निकल दिता होया निकल दिता उन्हें 0.98 और ऑक्सीजन दिता 1,
जे आप इनू इस तरह लिख लीए 98 आ 0 है जोड़ा चक्कीए तो इधर बन गया 100। ठीक है जी, तो आप टोटल चार्ज है जोड़ा ये सारे ते 0 रहूगा। हुण निकल आप मन्निया +2 वाला एक्स मन्निया सी ना, और निकल जो +3 आ वो आप मन्निया 98 - एक्स। हुण ये +3 है जो चार्ज है ये इन्हों मल्टीप्लाई करना, +3 वाले ये +2 ये। देखो की बनया हुण 3 × 98 - एक्स +3 वाले हो गए, +2 वाले किन्ने हो गए 2x हो गए, और ऑक्सीजन वाले किन्ने हो गए, जिहड़ा ऑक्सीजन हुंदा इत्थे ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -2, आ वाला जिहड़ा ऑक्सीजन है इत्थे चार्ज कितना -2, ये मतलब ये किन्ने बन गए फिर 2 × 100 बन गए ना। ये इत्थे आपां फिर 2 × 100 लिखते हैं, इत्थे = 2 × 100। कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ गई 294 - 3x + 2x = 200। इनू हुण तुसीं जदों कैलकुलेट करते हो तो की बन गया -x = 294 दे विचों 200 कढ़िया -94 बन गए इधरले पासे। ठीक है जी, माइनस कैंसल हो गए, x = बन गया 94। हुण आपां इहदी परसेंटेज कढ़नी है, निकल +2 की परसेंटेज कढ़नी है किन्ने 98 दे विचों है 94 / 98 इंटू हो गया 100 तो बन गए 96%। तो निकल +3 वाले किन्ने बन गए 100 दे विचों -96 कर दोगे तो बन गए 4%। ठीक है जी, +2 वाले ने जोड़े वो तो बन गए 96% तो +3 वाले बन गए 4%। इस तरह ये इसका आंसर आ गया। नैक्सट नंबरिकल करते हैं हम आप फेरिक ऑक्साइड crystallizes in a hexagonal close packed array of oxide ions with 2 out of every 3 octahedral holes occupied by ferric ions। यानी कि वो हैग्जागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आ ऑक्साइड आयंस के विच 2 नहीं जो 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स के विचों 2 कौन ऑक्यूपाई करता फेरिक आयंस ऑक्यूपाई करता। आप ਉਹਦਾ फार्मूला डिराइव करना। मान लो कि ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਨੇ SCP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਹੈਗਜ਼ਾਗੋਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਵਰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2n ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ n ਕਿੰਨਾ ਆ 1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਏ 2। ਆਕਟਾਹਾਈਡਰਲ ਵਰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਆਕਟਾਹਾਈਡਰਲ ਵਰਡਸ ਆਕੂਪਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई किन्ने कीते ने 3 दे विचों 2 ऑक्यूपाई कीते, मतलब 2/3 ऑक्यूपाई कीते ने किने कीते हैं फेरिक आयंस ने +3 ने ऑक्यूपाई कीते ने। तो बन गया फार्मूला बन गया फिर इतने फेरिक आयंस किन्ने हो गए फेरिक आयंस हो गए 2/3 तो ऑक्सीजन किन्ने ने आप मन्ने ने 1 तो इनू आप जो कैलकुलेट कर लिए इनू 3 दे नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो इनू भी 3 नाल मल्टीप्लाई कर दिया 3 में 3 कैंसल हो गया तो फार्मूला की बन गया फिर F2 तो O3 ये वाला इसका कंपाउंड का फार्मूला बन गया। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं हम गोल्ड। एटॉमिक रेडियस जिहदा हैगा 0.144 नैनोमीटर क्रिस्टलाइजेज इन ए फेस सेंटर्ड यूनिट सैल वट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सैल। देखो गोल्ड का रेडियस दिता होया इहदे विच FCC सेंटर्ड है स्ट्रक्चर की है FCC दे विच और एटॉमिक रेडियस कितना दिता होया आपां नूं 0.144 नैनोमीटर। FCC दे विच आपां कढ़ना आपां रिलेशन R ते A दा
आ ते ए दा रिलेशनशिप की हुंदा आर इज इक्वल टू ए बाय 2√2 आपां नूं आर दिता होया ए कढनी है तो फार्मूला लिख लो ए इज इक्वल टू 2r√2 और बहुत ईजी है 2 नूं मल्टीप्लाई किया आपां रेडियस दिता है 0.144 और √2 की वैल्यू कढ़ लो 1.414 ये आ गया 0.407 नैनोमीटर। नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल है एल्यूमीनियम क्रिस्टलाइजेस इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इट्स मेटालिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर वट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। पहले तो आप एक लेंथ कढ़नी है ए कढ़नी अपन रेडियस दिता होया और क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आ फिर कढ़ना आप हाउ मैनी यूनिट सैल्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमीनियम 1 सेंटीमीटर क्यूब के यूनिट सैल्स प्रेजेंट किन्ने ने। देखो रेडियस दिता होया उन्हें पहला तो की है पैकिंग कड़ी है CCP पैकिंग है और रेडियस कितना दिता है 125 पिकोमीटर। इहदा रिलेशनशिप हुण CCP किहड़ी है FCC हुंदा ठीक है जी FCC वाली हुंदी है जी। इहदा रिलेशन R इज इक्वल टू A/2√2 हो गया। आपां रेडियस आपां दिता है आपां की कढ़ना A कढ़ना A इज इक्वल टू 2r√2 आर कितना दिता 125 इंटू √2 कितना बन गया 1.414 ये आ गया 353.5 पिकोमीटर। वॉल्यूम कढ़ना हुण आपां इहदे विच क्योंकि ये तो यदा आप एज लेंथ तो कढ़ ली यदी वट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल ये तो आप ए तो कढ़ ली एक आंसर तो कढ़ लिया हुण आप सैकेंड कढ़ना सैकेंड ये कढ़ना कि हाउ मैनी यूनिट सैल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमीनियम। पहला आप एदा वॉल्यूम कढ़ांगे ए क्यूब कढ़ांगे ए क्यूब कितना गया 353.5 इंटू 10⁻⁻10 आप की कर लेने सेंटीमीटर बना ले एदा सारे का कर लो तुसी क्यूब ये बन गया 4.42 इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ठीक है जी। ये कढ़ लिया आप वॉल्यूम हुण आप नंबर ऑफ यूनिट सैल्स एक 1 सेंटीमीटर क्यूब के कढ़ने ने यदा फॉर्मूला की है हुण तुसी जो तुसी नंबर ऑफ यूनिट सैल कढ़ने ने 1 सेंटीमीटर क्यूब के तो फॉर्मूला लाओगे वॉल्यूम ओवर जोड़ा वॉल्यूम के कढ़ने ने ओवर ए क्यूब आप कढ़िया होया वॉल्यूम आप किन्ने कढ़ने ने 1 सेंटीमीटर क्यूब के आप ए क्यूब कितना कढ़िया 4.42 इंटू 10⁻⁻30 ठीक है जी। ये कैलकुलेट करके तुम देख लो आलमोस्ट वैल्यू आ जाएगी 2.26 इंटू 10⁻22 ये आंसर आ जाएगा कि इन्ने ये यूनिट सैल होंगे। नैक्सट है गया अगला न्यूमेरिकल अपना इफ सोडियम क्लोराइड is doped with 10⁻³ mole% of strontium chloride what is the concentration of cation vacancies। तो कैटाइन वैकेंसीज किन्नी जेकर सोडियम क्लोराइड इज डॉप्ड विद डॉप का मतलब वो एक आप इंप्योरिटी पाई हैगी सोडियम क्लोराइड का एक अपने को क्रिस्टल बनया होया वो आप डॉपिंग की हैगी कोई इंप्योरिटी पाई है कादी पाई है स्ट्रोंशियम क्लोराइड की पाई है किन्नी पाई है 10⁻³ mole%। ठीक है जी उन्नी पाई है आप कंसनट्रेशन कढ़नी है कैटाइन वैकेंसीज की कंसनट्रेशन कढ़नी है। सोडियम क्लोराइड डॉप्ड किया आप स्ट्रोंशियम क्लोराइड के नाल देखो जिमें कि इस तरह क्रिस्टल बने हुए हैं सोडियम क्लोराइड के मान लो इस तरह क्रिस्टल बने एक पॉजिटिव हो गया सोडियम का एक नैगेटिव क्लोराइड हो गया फिर पॉजिटिव फिर नैगेटिव इत्थे नैगेटिव पॉजिटिव इस तरह आप क्रिस्टल की एक लाइन होर बना लैंदे
पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव नैगेटिव। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਚੀਅਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਟਰੋਂਚੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸਟਰੋਂਚੀਅਮ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ ਸੋਡੀਅਮ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਸਟਰੋਂਚੀਅਮ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਚੀਅਮ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਬਣੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਚੀਅਮ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੈਟਾਇਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟਰੋਂਚੀਅਮ ਕੈਟਾਇਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਵੀ ਕੈਟਾਇਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਇਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਚੀਅਮ ਕੈਟਾਇਨ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟਰੋਂਚੀਅਮ ਕੈਟਾਇਨਸ। ਸਟਰੋਂਚੀਅਮ ਆਇਨਸ ਜਿੰਨੇ ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਸਟਰੋਂਚੀਅਮ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀਆਂ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 10⁻³ ਮੋਲ/%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪਰਸੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ -10⁻³ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 10⁻⁵ ਮੋਲ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਇਨ ਆਈਟਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀਆਂ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ 6.023 × 10⁻23 ਅਤੇ 10⁻⁵ ਮੋਲ ਕੱਢੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਚੀਅਮ ਆਇਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 10⁻⁵ × 6.023 × 10⁻23। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 6.023 × 10⁻⁻18 ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ ਸਟਰੋਂਚੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਰ ਮੋਲ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਿਲਵਰ ਫੋਰਮਸ CCP ਲੈਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ of its crystals show that the edge length of its unit cell is 408.6 picometer। ਸਿਲਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੈਟਸ ਹੈਗਾ CCP ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਜ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ 408.6 ਪਿਕੋਮੀਟਰ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਆ ਬਹੁਤ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ CCP ਲੈਟਸ ਹੈ, CCP ਮਤਲਬ FCC, ਤਾਂ ਇਹਦਾ Z ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4, Z4 ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਐਜ ਲੈਂਥ A ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ 408.6 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਔਰ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ M = 107.9 U। ਦੇਖੋ Z ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, A ਵੀ ਹੈਗਾ, M ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓ Z × M/NA × AQ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਬਣ ਜੂਗਾ 10.5 g/cm3 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
नैक्सट अगला न्यूमेरिकल, एक्सरे डाइफ्रैक्शन स्टडीज शो दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एन FCC यूनिट सैल। कॉपर के क्रिस्टल काहदे बनते हैं? FCC यूनिट सैल वाले बनते हैं विद सैल एज ऑफ 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, यानी कि ए दिता हुआ आपको 3.608 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इन ए सैपरेट एक्सपैरीमेंट कॉपर इज डिटरमिनड टू हैव ए डेंसिटी ऑफ 8.92 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर। देखो डेंसिटी भी अपन दी हुई है, ए भी दी हुई है, और क्रिस्टलाइज हो रहा FCC, यानी कि Z आ गया 4 आ गया उसका। तो आप की करना, एटॉमिक मास कढ़ना है, इनू तुसीं कढ़ सकते होगे। क्रिस्टल हैगा FCC दे विच Z कितना हुंदा है? 4 हुंदा। एज लेंथ दी हुई है, A = 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और डेंसिटी दी हुई है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिता हुआ। कैलकुलेट आप कॉपर का मास कढ़ना है, ठीक है जी। तो तुसी फार्मूला लगाओगे डेंसिटी वाला, Z × M/NA × AQ, ठीक है जी। इत्थों तुसी कढ़ना की है? M कढ़ना, आप मास कढ़ना ना एटॉमिक मास कॉपर का, तो इत्थों मास कढ़ लो। M = P × NA × AQ/Z। ये वाला फार्मूला लगा के तुसी इसमें कैलकुलेट कर सकते होंगे। इसका आलमोस्ट आंसर आ जाऊगा थोड़ा 63.1 ग्राम पर मोल। ये वाला इसका आंसर आ जाना। नैक्सट हैगा क्वेश्चन थोड़ा, पहले इनू डिलीट कर दिए। ये क्वेश्चन आ, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिसेस हैज़ द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। बहुत सौखा है, कभी NCERT की बुक से दिता है, कई बार आप सौखा समझ के ना छड्ड दिंदे हैं क्वेश्चन नूं, पर आप इनू भी सॉल्व कर लीए। वट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस हैज़ द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी बारे दसना है आप। पैकिंग एफिशिएंसी दे आप पहला वीडियो एक अपलोड हो चुकी है कि किवें कढ़नी है पैकिंग एफिशिएंसी। आप ये देखो, जेकर 1 नंबर के क्वेश्चन आता तो तुहानूं कढ़न की लोड़ नहीं, वैसे उन्हें कढ़न नूं कहा ही नहीं, उन्हें सिर्फ इन्ना ही पूछा हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी हुंदी कितनी है। जिहड़ा तो देखो हुंदा सिंपल क्यूबिक, उहदी तां हुंदी है 52.4%, और फिर उन्हें पूछा बॉडी सेंटर्ड BCC दे विच हुंदी है 68%, और फिर अगे हैग्जागोनल क्लोज पैकिंग HCP उहदी हुंदी है 74%। हुण देख लो भी हाईएस्ट किहदी होगी? HCP दी होगी। यही इहदा आंसर होएगा। इस तरह बेटे सारे न्यूमेरिकल्स ने जिहड़े हो गए सॉल्व, तो तुसी इन्हां दी प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल्स बहुत सौखे ने, आलमोस्ट डेंसिटी का फार्मूला लगता ही है किवें ना किवें, जां तां जे देखो जिहड़े तुहानूं रिलेशनशिप करवाए हुए ने, जां तां ओह वाले फार्मूले लग रहे हैं। ए ते आर का रिलेशनशिप BCC दे विच की है, FCC दे विच की है, सिंपल दे यूनिट सैल दे विच की है, जां फिर डेंसिटी का फार्मूला लगता। थोड़ा जिहा क्वेश्चन नूं जेकर तुसीं ध्यान नाल समझ लोगे तां कोई मुश्किल नहीं हैगा। उहनूं पहलां देखो भी क्वेश्चन दे विच गिवन की आ, गिवन नूं पहलां लिखो। तुसीं जदों क्वेश्चन का आंसर लिखण लगदे हो ना, न्यूमेरिकल नूं सॉल्व करन लगदे हो, पहलां जो कुछ दिता उहनूं लिखो। जे उहदी किते डायग्राम भी बनदी है तो डायग्राम भी बनावो, तो उस तो बाद तुसीं उसनूं सॉल्व करो। देखो फार्मूला किहड़ा उहदे ते अप्लाई हुंदा है, उस फार्मूले 'च देखो सारियां चीज़ां गिवन ने तो फार्मूला हो गया। जेकर नहीं कोई गिवन तो देखो फिर जिहड़ा नहीं दिता होया उहनूं फिर आपां किस तरह कढ़ना है, उहनूं कढ़ के फिर वो पुराना फार्मूला ही ला के उहदे विच उहनूं आपां सॉल्व करांगे। और बेटा जे वीडियो मेरी तुहानूं चंगी लगी तो उहनूं लाइक जरूर करियो, शेयर करो और सबसक्राइब करो जरूर कर दो। थैंक यू।